इवन एक ही है जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं ही संसार का रचयिता हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, इस पूरे विश्व का रचयिता मैं हूं, इस संसार का कारण मैं हूं। भगवान ने कहा, गीता में कहा। श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके रूप देखिएगा, अध्याय नंबर 15 का पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय। अब तीसरे में कह गीता ज्ञानदाता कहता है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब क्या कहता है ये गीता ज्ञानदाता कि जो तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है इस गीता के ज्ञान में, मैं इस पूरे ब्रह्मांडों के सारे संसारों को वृक्ष के यानी सभी ब्रह्मांडों की जानकारी नहीं रखता। मुझे इसके आदि और अंत का सतिथि का कोई ज्ञान नहीं। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो है ये सर्जन करता नहीं है, ब्रह्मांडों का रचने वाला नहीं है, वो कोई और भगवान है जिसने सब ब्रह्मांड रचे। देखिएगा 15वें अध्याय का तीसरा, ये क्या कहता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसके आदि अंत का कोई ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है। अध्याय नंबर 15 अब यहां से दिखाएंगे, इसका 16 श्लोक है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर है एव च, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके शर च अक्षर है। इस संसार में दो प्रभु, इस लोक में काल वाले मिट्टी पृथ्वी वाले लोग बोलते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोग उनको। इस लोक में दो भगवान हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर। सर व अक्षर, पुरुषो मन प्रभु, और सर सर्वाणी भूतानी कटुष्ट अक्षर उच्चते, यानी इन दोनों भगवानों के लोक में सभी प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहां अनुवाद देखो इन्हीं का, ये 15वें अध्याय का 16वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी सर च अक्षर, इसको सर पुरुष कहो नाशवान प्रभु, अक्षर पुरुष कहो अविनाशी प्रभु भी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं। ये दो प्रकार के परमात्मा प्रभु स्वामी हैं, पुरुष माने प्रभु हैं। और इनकी तथा इनके प्राणियों की, इनके लोक में सर्व प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया। अब यहां देखना पड़ेगा कि इन्होंने अक्षर पुरुष भी कहा है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन फिर भी ये कहा, इसमें क्लियर कंसेप्ट कर दिया 17वें में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। इन ऊपर दोनों सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और परमात्मा है जो श्रेष्ठ प्रभु है। परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोक तरम आविश्य विभर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि मूल से जड़ से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से ही सबका धारण पोषण होता है। और वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में यह कहता है कि मैं काल हूं और सबका नाश करने को आया हूं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रियाति तदन देहं सयाति परमावृति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इसका सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाला जो स्थान सतिथि समय लाभ है उसको प्राप्त होता है। ओम मंत्र के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण,
ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने कैसा अनुवाद किया है, यहां से शुरू होता है। ये इकट्ठा करके इन्होंने 12 और 13 का, जो पुरुष ओम ओम ओम, ये ठीक किया, इसने अनुवाद ठीक किया है। दान दन तो कुछ भी नहीं करना आवा था, मैं ऋषि दान उसको नहीं ज्ञान था वेदों का बिल्कुल भी। ओम पीछे लिखा ओम, यह एक इति माने यह एक अक्षर है, एक अक्षर है ओम। उच्चारण करता जो ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का श्रवण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्मा, अब गीता ज्ञान दाता वही है जो वेद ज्ञान दाता है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अध्याय नंबर 15 पर चलते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये इनके फॉक्स फोन नंबर है, फैक्स फोन नंबर। इसके 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 44 से 40वां 44वां अध्याय और 15वां श्लोक, मंत्र या श्लोक कुछ भी करो इसको। 15वां श्लोक 40वें अध्याय। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। इसका क्या अर्थ बनता है? साधना करने वाले प्राणी का स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर में है, जब वो अंत होता है उसमें उसका जो शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, वो उसमें अमरत्व हो जाता है, यानी उसको अमरत्व प्राप्त होता है। कितना होता है? क्योंकि जिस मंत्र से हम जितनी कमाई करेंगे उतनी ही पावर, उसकी उतनी ही शक्ति हमारे में प्रवेश होगी। तो इसमें कहा गया ओम करत्यो समर और किलबे समर करत्योम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, और किलबे माने किस, बिल्कुल किलबलाहट कहते हैं ना, ये किलबलाहट माचगी बहुत कसक के साथ, यानी विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर कर्तव्य समर। अपने आत्माओं, इसका सीधा सा असर बनता है कि वेद में ओम नाम के अतिरिक्त किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान या आदेश नहीं है। ओम नाम का जाप फाइनल है, और ये मंत्र वेदों में है, ये हमारे प्रमाणित सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये इन चारों वेदों का सारांश है, और इसमें संकेत दे रखा है उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का। सांकेतिक है, वो क्लियर नहीं है, उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि उसके विषय में तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस 3 मंत्र के जाप का प्रमाण है, जिसके बिना मोक्ष कभी नहीं हो सकता। देखिए 17वां अध्याय, और यहां देखिएगा श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे तिर्विधः समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देशः है ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म,
यानी परम अक्षर ब्रह्म, उस दिव्य परम पुरुष ओम तत्सत इति निर्देश है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। इसकी 3 प्रकार से सेवन, 3 विधि है इसके सेवन करने की, और केवल इसका निर्देश है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29 श्लोक में आपने तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, तो वो किम तत्ब्रह्म, कि जिसके जानने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है साधक, तो किम तत्ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 मंत्र हैं। 29वें श्लोक में, 29वें मंत्र में इनके द्वारा अनुवाद है इसका, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस तत् ब्रह्म को यानी उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये 30वां अध्याय है, 30वां मंत्र है। इसके बाद ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, लास्ट में कहा है। तो तभी अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया। इस प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब क्या पूछा है कि ये तत्ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर इसने 3रे मंत्र में दिया, 8वें अध्याय के 3रे मंत्र। ये 8वां अध्याय चल रहा है, इसका 3रा मंत्र है। गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसने कहा कि 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति के लिए कह रहा है, मेरा ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। और इसका जो भक्ति करता है ओम नाम की, मेरी साधना करता है, तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। अब हम ये 5 और 7 में अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ, अपना तो इसने ओम नाम बताई रखा है, स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद्भावम याति, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये गलत कर रखा अनुवाद इन्होंने। मद्भावम माने मेरे भाव में, मेरे ही अंदर आसक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और जहां आशा तहां बासा होई होता है। फिर 7 में बताता है कि हे, इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर, यानी मेरे जाल में रहे और मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब स्पष्ट किया कि मेरे भाव में भावित रहेगा, मेरे गुणों से परिचित है और मेरा ही मंत्र करेगा, तो स्मरण करेगा, तो मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के फिर 8, 9, 10 इन 3 मंत्रों में, श्लोकों में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने को कहा है, जिसे 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अब उसकी साधना करता है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, या ये समझो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, तो भक्ति की कमाई से अंत समय में वो साधक भक्ति बल से उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कति फाइनल कर रखा है। ये 8वां है यहां पर, और इसका यहां अनुवाद है। 8वें अध्याय का 8वां। हे पार्थ, गीता ज्ञानदाता कहता किसी परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि हे पार्थ, परमेश्वर के यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त
आगे फिर बताएं। दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये भगवान परमेश्वर, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर उस गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसने अपना बता दिया पहले, अब उसके बारे में बता रहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे। नौमे में कहा कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणियांसम अनुसमर्ते यह सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तम से प्रस्तात। जो कबीर देव, इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, जो कबीर देव को, जो पुरुष कबीर देव को, वो कबीर देव कौन है? अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, आदित्य जैसा यानी सूर्य की तरह चमकदार साकार, आदित्य यानी सूर्य जैसा, सूर्य की तरह तेजो में यानी सूर्य साकार है। तो आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश नित्य चेतन, अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परेश परमेश्वर का जो सेवन करता है। ये 8वां पढ़ लिया, 9वां पढ़ लिया अपन, अब 10वां पढ़ लेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष जो उस परमात्मा कबीर देव की जो साधना करता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, वह भक्ति युक्त साधक पुरुष अंत काल में भी योग बल से, योग माने भक्ति, भक्ति की शक्ति से, बरकटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 18वां अध्याय श्लोक नंबर ये 62 है। 62 में स्पष्ट किया कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, स्पष्ट किया उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो कहना था वो कह दिया। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहतात गुहत्रम मया, इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, योगिता का ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे ही कर। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, वो युद्ध के लिए तैयार, उसके शरण में जाना तो शांति हो जाएगी। अब 64 में क्या कहा है? सर्वगुह्यतम, सबसे गुप्त मेरे और सुन विचार है। क्या बताता है? भूय में परमम वचय इष्ट असी में दृढ़म इति तत्वक्षामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को फिर सुन। तू मेरा अतिशय इष्ट माने प्रिय कर दिया, इससे परम हितकारक वचन तेरे लिए कहूं। के कहेगा बता? ये तो आगे तो फिर वो दूसरी बात आ गई। यहाँ देखो 63 में कह दिया गोपत से गुप्त ज्ञान, इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय है। ये तो गीता का ज्ञान बता दिया। और 64 में कहा कि एक और बताऊं तेरे कति गुप्त से गुप्त, सबसे गुप्त, इष्ट असी में दृढ़म इति माने कौन सा? यह कौन सा? ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसके विषय में कह रहा है कि यह मेरा भी पूज्य देव है, मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट असी में दृढ़म यानी कति पक्कम पक्की बात है यार।
और ये तेरे हित में कहूंगा। इन्होंने गलत अनुवाद किया। अब 65 में क्या कहा, 18वें अध्याय के 65 में कि मुझ में मन वाला हो, अगर मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ ठीक है, इन्होंने यहाँ इष्ट का अर्थ प्रिय करके गलत कर दिया। यहाँ इष्ट माने इष्ट देव है, इष्ट है, इष्ट देव है। अब 66 आ गया, क्योंकि यह लास्ट अध्याय और लास्ट श्लोक लगभग चल रहे हैं। निर्णायक मोड़ पर ला रहा, काल भी कह रहा कि मेरी शरण में फैसला कर ले, तने विचार कर ले कौन के करना। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता का मैंने बता दिया, और ये और बता दो मेरा भी पूज्य देव वही है। और ये कहता जब तने मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मन वाला हो, और किसी की नहीं पूजा करेगा, नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी नहीं करनी है। और फिर 66 में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जाना है तो ये तरीका है। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच्यते। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक सर्वशक्तिमान, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्द माने आ जा। कितनी बकवाद गढ़ रखी ने। ठीक है, संस्कृत हिंदी कोर्स वामन शिवराम आपटे, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से ये छपी है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको मिलाते हैं। ये देखिए, ये 993 पृष्ठ पर है। वर्ज, वर्ज माने जानना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, निर्वासित होना, छोड़ देना यानी चला देना, वहां से निकल जाना। निर्वासन देश निकाला यानी वर्जन माने चला जाना, वर्ज माने जाना। अब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब श्री कृष्ण की शरण में तो जो था ही, अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है कि मैं आपकी शरण हूं, आप हमारे गुरु हो। अब देखो दूसरे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और 7वां श्लोक है। कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब शरण तो सही पहले था, इनकी शरण था। अब यहाँ कहते हैं कृष्ण जी करो मेरी शरण में आजा नहीं, वो तो कहता है जब उसकी शरण में जाना है तो उसकी भक्ति कर। ये देखो 18वें अध्याय का। अब हम आगे 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान, सभी संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, ये इसका यहाँ देखिए, सर्वधर्मान परित्याग मम एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा सतपुरुष की परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा, और मेरे सत्र की पूजाएं मुझ में त्याग दे। ये जो सदग्रंथ हम आपको दिखा रहे हैं या अन्य ग्रंथ जो हैं, इनको तो इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आप जी इनसे अपरिचित हैं, और आप जी के जो मार्गदर्शक गुरु जी रहे हैं वो भी इनसे अपरिचित थे। वो केवल आप जी को लोकवेद दंत कथा सुनाया करते थे और मनमुखी मनमाना आचरण आपसे करवाते थे, मनमानी पूजाएं करवाते थे, जो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में रिजेक्ट किया है। जब काल गीता बोल रहा था तो भी परमेश्वर ने अपने रिमोट से ही इससे ये रियल जो है ज्ञान कहा दिया आखिर में, ताकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जब हम पढ़ें तो इन प्रमाणों से हम उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी पर विश्वास कर लेंगे। और जब हमें कबीर वाणी पर विश्वास हो जाएगा फिर हमें किसी सदग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी।